तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ये क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, सो मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, मतलब हमें सबसे पहले बनाना होगा एक वैद्युत द्विध्रुव। सो देखो बच्चों, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर एक प्लस क्यू आवेश रख दिया, पहला आवेश, और यहां पर बच्चों हमने एक दूसरा आवेश रख दिया माइनस क्यू। दोनों आवेशों के बीच में एक हमने मध्य बिंदु ले लिया, क्या, ओ। सो प्लस क्यू आवेश से ओ तक के बीच की दूरी हमें रखना है ए, और ओ से माइनस क्यू तक के बीच की दूरी हमें रखना है ए। सो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2a। सो बच्चों, ये बन गया क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव। और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं ए, और ये बिंदु हो जाएगा बी। सो आप क्या बोलोगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2a। अब जो लाइन इन दोनों आवेशों को ज्वाइन कराए, मतलब आवेश को आवेश से मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं द्विध्रुव की अक्ष। तो बच्चों, इसकी अक्ष पर हमें एक बिंदु लेना है P, और इसी बिंदु P पर हमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस बिंदु P की द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी रख देते हैं बच्चों R। ठीक है, अब चूंकि आप देख रहे होंगे यहां पर दो आवेश हैं, एक प्लस है और एक है माइनस क्यू आवेश। तो ये दोनों आवेश अलग अलग विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। सो उन विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को अपन को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं। परीक्षण आवेश हमेशा कैसा लिया जाता है बच्चों, एक तो इसको प्लस क्यू मतलब Q0 से दर्शाते हैं, और दूसरा इसका नेचर होता है पॉजिटिव मतलब धनात्मक। तो अगर हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश रखें जिसकी प्रकृति हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, तो क्या ये जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश को मतलब परीक्षण आवेश को किस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। बोलो सही है क्या, इस दिशा में। सो इस विद्युत क्षेत्र को बोल देते हैं क्या, E1। भाई, जिस दिशा में प्रतिकर्षण बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होती है। और इसी परीक्षण आवेश को ये जो माइनस क्यू आवेश है वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अरे भाई साहब, इतनी बातें आपको पता होगी। अगर यहां पर एक माइनस क्यू आवेश है और यहां पर परीक्षण आवेश Q0 है, तो इसको हमेशा धनात्मक लेते हैं। तो ये वाला जो आवेश है इसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और जिस दिशा में आकर्षण बल लगेगा वो उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो बच्चों, यहां पर हमें लिखना होगा E2। समझ गए क्या, देखो ये पहला आवेश है और ये इस परीक्षण आवेश को इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। सो विद्युत क्षेत्र मिल गया अपन को E1। ये परीक्षण आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, ये इसको इस दिशा में आकर्षित करेगा। सो हमें दूसरा विद्युत क्षेत्र मिल गया, कितना, E2 मिल गया। बोलो, इतनी बातें क्लियर है क्या, ठीक है। अब इसके बाद देखो, बिंदु ए पर स्थित, यहां पर हम लिखेंगे बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
क्या लिखेंगे बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? E बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम। ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना है? E1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E1 बराबर 1/4πε0, फिर क्या, प्लस Q आवेश लिया है अपॉन दूरी। तो दूरी प्लस Q आवेश कहाँ रखा है? ये प्लस Q आवेश, और बिंदु P कहाँ है? यहाँ पर। तो दूरी कितनी हो जाएगी? AP। देखो यहाँ पर है A और यहाँ पर है P, तो दूरी कितनी हो जाएगी? AP। तो यहाँ पर आ जाएगा AP स्क्वायर। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होगी? जिस पर परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है, तो बल लग रहा है इस दिशा में, तो यहां पर क्या लिखोगे? एपी वेक्टर के अनुदिश। ठीक है। अब एपी का अपन को निकालना है मान। तो देखो जरा मैं क्या बोल रहा हूं, मान कैसे निकालोगे? देखो यहां पर है मध्य बिंदु, यहां पर रखा है प्लस क्यू आवेश, और यहां पर है बिंदु P। यहां पर ये A है, ये O है, और ये P तो है ही। तो मैंने क्या बोला? हमें AP का मान निकालना है। तो O से P पूरी दूरी कितनी होगी? OP माइनस करेंगे हम OA, तो इक्वल मिल जाएगा हमें AP। दिख रहा है? अब OP का मान कितना है? सो O से P तक टोटल मान तो R दिख रहा है, तो बच्चों यहां पर आ जाएगा R, फिर आएगा माइनस। अब OA देखो जरा, ये है O, ये है A, ये है O, ये है A, दूरी कितनी? A। तो यहां पर आ जाएगा A इक्वल आ जाएगा AP। तो बच्चों AP का मान कितना बन गया? R माइनस A बन गया। सो यहां पर अपन रख दें, तब ये बन जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 Q बटे R माइनस A, और यहां पर आ जाएगा होल स्क्वायर, और इसको देंगे बच्चों समीकरण नंबर 1। बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो बिंदु B पर स्थित है, बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों इसको क्या लिखेंगे अपन? E2, और E2 बराबर कितना होगा? 1/4πε0 आवेश बटे दूरी। सो प्लस Q आवेश, सो माइनस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी? BP का स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या होगी बच्चों? तो देखो यहां पर ये रखा है परीक्षण आवेश, और इसको माइनस Q आवेश इस साइड आकर्षित कर रहा है, तो वही उसकी दिशा होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे? B वेक्टर के अनुदिश। ठीक है। अब BP का मान निकालना है अपन को। तो BP का मान देखो यहां B दिख रहा है, यस सर, यहां पर ये हो गया B, और यहां पर दिख रहा होगा P, और यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? O। ठीक है। सो B से O तक कितना है? A। देखो ना, B से O तक कितना है? A, और O से P तक कितना है? R। मतलब कितना हो जाएगा? A प्लस R। तो यहां पर दूरी अपन लिख सकते हैं E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A, और यहां पर आ जाएगा होल स्क्वायर।
और इसको देंगे बच्चों समीकरण नंबर 2। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ओके। अब देखो बच्चों, चूंकि विद्युत क्षेत्र E1 और E2 एक ही रेखा पर स्थित है, ये देखो एक ही अक्ष पर E1 और E2 है, लेकिन विपरीत दिशा में कार्यरत है। E1 का दिशा इस दिशा में है और E2 इस दिशा में है। तो क्या लिखोगे? चूंकि E1 और E2 एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में कार्यरत है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? E इक्वल E1 माइनस E2। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर E1 माइनस E2 ही क्यों किया आपने, E2 माइनस E1 क्यों नहीं किया? तो उसका कारण ये है बच्चों, देखो ये जो Q0 है और यहां पर ये जो प्लस Q आवेश दिख रहा होगा, ये तो दोनों आजू बाजू बैठे हैं। सो ये प्लस Q आवेश इसको इस दिशा में बल लगा रहा है और ज्यादा बल लगेगा क्योंकि पास में ही है। जबकि माइनस Q आवेश की अगर तुम दूरी देखो तो यहां पर R है प्लस A है, मतलब जो माइनस Q आवेश है वो इसको आकर्षित तो करेगा, लेकिन इससे कम बल लगाएगा क्योंकि उसकी दूरी ज्यादा है। सो E1 इज ग्रेटर देन E2। सो E1 माइनस E2 अपन ने किया है। क्लियर है? अब E1 का मान देखो, E1 का मान कितना है? ये रहा समीकरण 1 में। सो यहां पर लिख देना, यहां पर लिखना समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, तो मान रखे अपन तो कितना हो जाएगा? देखो E बराबर E1 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R माइनस A और यहां पे आ जाएगा होल स्क्वायर। ये है E1 का मान। फिर क्या है? माइनस E2 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा R प्लस A और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पर अपन लगा देंगे ब्रैकेट। सो एक बार वीडियो की क्वालिटी चेक कर दूं। बढ़िया। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा? E इक्वल, यहां से देखो कॉमन क्या आ रहा है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन लिया। सो ब्रैकेट में कितना बचेगा? 1/R माइनस A और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके। इसके बाद बच्चों क्या होगा? देखो जरा, E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों का एलसीएम लोगे तो एक ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? R माइनस A होल स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में आएगा R प्लस A होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करोगे? इसका त्रिय गुणा इधर करोगे और इसका त्रिय गुणा इधर करोगे तो कितना आ जाएगा? ये पूरा का पूरा ऊपर आने वाला है तो कितना आ जाएगा? R प्लस A होल स्क्वायर, यहां बीच में माइनस है तो यहां पर आ जाएगा माइनस और यहां पे आएगा R माइनस A और यहां पर आ जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद बच्चों यहां पर देखो एक फॉर्मूला होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB और यहां पर माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे A माइनस बी होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। सो ये फॉर्मूले यहां पर हम अप्लाई करेंगे।
सो ये हो जाएगा देखो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RL, फिर माइनस ऐसे यहाँ पर लगाओ, R मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2RL, L नहीं A, और यहाँ पर भी क्या आएगा, A आएगा। ठीक है ये, और अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा R माइनस A होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में R प्लस A और यहाँ पर होल स्क्वायर। आगे देखो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, थोड़ा पेन चेंज कर लूँ मैं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA। अब इसका माइनस का ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2RA, और अपॉन यहाँ पर देखो एक और फॉर्मूला आपने देखा होगा, A प्लस B एक ब्रैकेट में, A माइनस B दूसरे ब्रैकेट में, तो बराबर कितना होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो R प्लस A, R माइनस A, तो इसको क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और बाहर भी होल स्क्वायर है तो अपन एक बार में यहाँ पर लगा देंगे होल स्क्वायर। फिर आगे देखो बच्चों, यहाँ पर R स्क्वायर माइनस का ये प्लस का है, तो इसको और इसको कैंसिल करो और इसको कैंसिल करो, तब कितना बचेगा बच्चा, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर 2RA एंड 2RA दोनों प्लस के हैं तो जुड़कर कितने हो जाएंगे 4RA, अपॉन कितना हो जाएगा R स्क्वायर माइनस हो जाएगा A स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर। सो वीडियो को जल्दी से पॉज करके इतना सा नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, ओके। अब देखो इसको अपन ऐसे लिखें, E बराबर, इस Q को अगर इधर लेके जाएंगे तो यहां पर कितना बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पर 1 बचा है, इनटू, अब Q को अपन इधर लेके गए तो यहां पर सबसे पहले आ जाएगा Q, और यहां पर कितना है 4 है, तो 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कितना 2, फिर कितना है A, तो Q इंटू 2A, अब कितना एक और 2 है तो यहां पर आ जाएगा 2, और फिर इंटू करके है कितना R, अपॉन कितना हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा होल स्क्वायर। अब बच्चों आपने वैद्युत द्विध्रुव, ठीक से लिख दूं, वैद्युत, अरे 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 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, नाम सुना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक है। सो इसको अपन किससे दर्शाते हैं, P से, और P बराबर कितना होता है Q इंटू 2A, राइट। तो यहां पर देखो Q इंटू 2A दिख रहा है तो उसकी जगह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रख देंगे, तब ये बनेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2A, तो यहाँ पे आ जाएगा P, फिर कितना है 2, फिर है R, ठीक है। सो अपॉन आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब P2R ठीक नहीं लग रहा तो इसको ऐसे लिख दो 2PR, ठीक है, क्योंकि बुक में ऐसे ही लिखा है, सो 2PR, और यहां पर आ जाएगा न्यूटन पर कूलम।
तो बच्चों ये निरक्षीय स्थिति में, तो बच्चों ये अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। एक स्टेप और आप आगे देख सकते हो, यदि A का मान R की तुलना में बहुत कम हो तो इसको लिख सकते हैं A लेस देन बहुत छोटा है, किससे? R से। अरे भाई साहब, यहां पर क्या रखा है? एक प्रोटॉन रखा है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है। देयर आर वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो उनके बीच के डिस्टेंस को हमने नगण्य मान लिया। ऐसा मान के चल रहे हैं कि 2a है ही नहीं, तो यहां से a को अपन क्या कर सकते हैं? उपेक्षा कर सकते हैं। तब हम इसको लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 फिर 2πr अपॉन कितना? a तो अब है ही नहीं, यहां बाहर कितने की घात लगी? 2 की, अंदर कितना? 2 की, तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4। तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा E बराबर 1/4πε0 2πr अपॉन r⁴। अच्छा, r तो कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ जाएगा कितना? r3। ठीक है, एक r कैंसिल हो गया तो r3 न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।